ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण रामचंद्र दत्त के बैठक खाना में बैठते हुए सत्प्रसंग में मैं बता दिया उपाय क्या है साधु संग। जहाँ पर ईश्वरीय बातें होती हैं, साधु क्या है, साधु का लक्षण क्या है, ये भी हम लोग चर्चा किए हैं। ठाकुर इसके बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक बता दिया। जो वाराणसी देखे हैं, वाराणसी गाए हैं, उससे पास से ही वाराणसी के बारे में सुनना चाहिए। अर्थात दोज हु आर रियलाइज्ड पीपल, जो भगवान को अनुभव किए हैं, वही भगवान के बारे में बताने के लिए समर्थ है। बाकी सब थियोरिटिकल होगा, उससे फायदा नहीं है। और उससे क्या होगा? वी बिकम कंफ्यूज्ड, मिसगाइडेड। एक उदाहरण देके बता रहे हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति थे समाध्यायी। समाध्यायी जी प्रवचन दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, ठाकुर सुन रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ईश्वर निरस है, हमारे भक्ति रस से उनको रस सिंचन करना जरूरी है। भाषण में बोल रहे थे। ठाकुर कहते हैं देखो कितना गलत बोल रहे हैं। जिन्हीं रसो स्वरूप ताकि निरस बोलছে। उपनिषद में भी कहा गया है रसो वैसह। जो रस स्वरूप उसको निरस बता दिया। अर्थात ईश्वर के बारे में उनके बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है, धारणा नहीं है। एक अनुमान के आधार पर बोल रहे हैं। तो मजाक करके बता रहे हैं। और एक आदमी बताया, जैसे हमारे मामा के वहाँ पर एक ग्वाल घोड़ा था। ग्वाल में कभी घोड़ा नहीं रहता है, ग्वाल में गाय रहता है। अर्थात घोड़ा का अस्तबल भी नहीं है, गाय का ग्वाल भी नहीं है, ग्वाल भी नहीं था, घोड़ा भी नहीं था। ये सब बकवास है। ठाकुर और बता रहे हैं कि संसारी लोग मतवाले हैं, माताल हो याचिन। पहले बताया कामिनी कांचन मत्तो, अर्थ एवं इंद्रिय भोग, विषय सुख, इससे मतवाले हैं। अभी क्या कह रहे हैं? अहंकार से मतवाले हुए थे। खाली आमी अमार करे, ये मेरा है, ये मैं हूं। वो कहते हैं दांत छटकुटे बोले आमार स्त्रीर की हबे, আমি না থাকলে এদের কি হবে।
अर्थात दांत खोलकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं नहीं रहने से मेरा पत्नी का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। ये संसार ईश्वर के है, भगवान ही करता है, मैं करता नहीं हूँ। लेकिन ये बोध चला जाता है, अहंकार के मद में हम लोग सब भूल जाते हैं कि मेरा सीमा कितना तक है। क्षमा संगीत में कहा गया है, दिन दुई तीনের জন্যে কর্তা বলে সবাই মানে, সেই কর্তারে দেবে ফেলে কালাকালের কর্তা এলে। ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয়, বৃথা ভ্রম ভ্রমণ্ডলে, ভুলো না দক্ষিণাকালী, बद्ध हुए माया जाले। अब भली बात समझ लीजिए रे मन, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये हम भूल जाते हैं। और जो दक्षिणा काली है, जो माँ काली, जो हमारी कृपा करने के लिए सदा उन्मुख है, व्याकुल है कृपा करने के लिए, लेकिन माया जाल में बद्ध होकर हम उनको भूल गया। और जो बोल रहे हैं पत्नी का लिए पत्नी का कौन देखेंगे, उसके बारे में कहा गया है, जार जन्ने मरो भेबे से कि तुम्हार संगे जाबे, সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে। संसारी जीव बराबर सोचते रहते हैं मैं नहीं रहने से क्या होगा, मैंपन मेरापन चरम अज्ञान है। नोबॉडी इज डिपेंडेंट ऑन एनीवन। हम लोग कोई अनाथ नहीं है, ये हमारे चरम बेवकूफ़ी है कि मैं करता हूँ, मैं नहीं देखने से कौन देखने वाले हैं। किसी को कुछ फर्क नहीं आता है, दुनिया जैसे हैं वैसे चलते रहेंगे। जिसके लिए संगीत में जार जो ने मरो भेवे, जिसके लिए तुम मर रहे हो चिंतन करते करते कि तुम नहीं रहने से क्या होगा, तुम जब मर जाओगे वो क्या तुम्हारा साथ जाएगी? समझ लो, विल शी एवर accompany you? ऑन दी अदर हैंड, पक्षांतर में क्या होता है, সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া অমঙ্গল হবে बोले। तुम्हारे जो प्रियतमा है, अगर तुम आज मर जाओगे तब तुम्हारा शरीर लाश बन जाएगा। और वो शव जो होता है, मृतदेह होता है, उसको अपवित्र समझा जाता है, उसको छूता नहीं। और उसको तुरंत निकाल के वहाँ पर गंगा पानी छिड़काते हैं, क्योंकि वो अभी महा अपवित्र का स्रोत है, उसको तो छूना नहीं चाहिए, जितना जल्दी वहाँ से निकाल दिया जाए। और उसके लिए तुम इतना सोच रहे हो। और तुमको जो करता है, अगर आप बोल रहे हैं, सिर्फ जितना दिन तुम्हारा साथ संपर्क है उतना दिन है। और दिन दुई तीन जन्य फॉर ए टेम्पोरेरी, व्हाट एवर यू आर, फॉर ए टेम्पोरेरी पीरियड। और সেই কথাটা দেবে ফেলে, সিম্पली रिमूव यू फ्रॉम दैट माइंड ऑल्सो।
काला कालेर कर्तल, अर्थात जब काला काल का कर्ता मतलब मृत्यु, जब मृत्यु आगे तुम्हें हरण करके ले जाएंगे तब विल बी सिंपली ब्रश्ड असाइड, डिलीटेड, वाइप्ड ऑफ। वह हमें याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ। ये है मत्तता, मद है, मतवाला है। इसको ही हटाना है, दिस इज द इंटॉक्सिकेशन। ये हटाने के लिए साधु संग करने का जरूरत है। ईश्वरीय बात, भगवान का चर्चा करने से धीरे धीरे ये नशा हट जाता है। मैं करता हूँ, मेरा पत्नी का क्या होगा, मेरा तुम्हारा जो जितने दिन तुम है, तुम्हारा जितने तुम हो, वो ये नहीं कहा जा रहा है तुम्हारा कोई कर्तव्य है नहीं। ये जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जाता है ये भगवान को ही दिया गया है, भगवान के माध्यम से दिया गया है। भगवान ही तुम्हें दिया है ये सब करने के लिए। भगवान से ही तुम्हें ये जो कर्म कर रहे हो प्राप्त हुआ है। जब तक सामर्थ्य है करना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि बराबर के लिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम नहीं रहने से कोई नहीं करेगा। स्थायी कुछ नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। एवरीथिंग इज टेम्पोररी। स्थायी एकमात्र ईश्वर है, ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता वही स्थायी है। बाकी सब टेम्पोररी, 2-3 दिन के लिए। तो जितना दिन हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है उतना दिन करे, उसको आगे ना सोचे कल क्या होगा। जितना दिन तक हमें सामर्थ्य है, सेवा का अवसर दिया गया है, ईश्वर को दिया हुआ कर्म समझकर उसे समापन करें और कर्मफल ईश्वर के चरणों में अर्पण करें। और अहंकार के साथ कर्म करने से, कर्म करते हुए तनाव, मन में तनाव आ जाता है, मैंपन मेरापन आ जाता है और वो चरम बंधन का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। कोई भी नशा हमें सुख नहीं पहुंचाता है, वो दुख का कारण है। इसको हटाने के लिए ही साधु संग का जरूरत है। अभी ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो मत्तता, अहंकार, मैंपन मेरापन, मी एंड माइन, आमार, ये सुदूर प्रसारी है। इट इज़ फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द एंटायर ह्यूमैनिटी। इसको हल्कापन से ना लिया जाए। इसके जड़ बहुत गंभीर पर है। ये जो समाधान दिया है सत्संग, ये कितने बड़ा समाधान हमें समझना पड़ेगा। जब हम समझेंगे ये समस्या कितना गहरा है, बीमारी कितना गहरा है, वो पता लगने से तब पता चलेगा कि उसको जो दवा दिया है वो कितने कामदायी है, मोक्षम दवा दिया है, इतना इफेक्ट कितना ज़्यादा है। और इसको हटाने के लिए कितनी तपस्या करना पड़ेगा अदरवाइज। क्योंकि साधारण जीव का इतना जो अज्ञान है, ये तो अज्ञान है, ये हम स्वाभाविक मान सकते हैं। इट्स नेचुरल, नॉर्मल। ऑर्डिनरी सोल्स विल बी बाउंड। जीव बद्ध है, उनका दृष्टि आच्छन्न है, माया का
चोट में पड़कर ऐसी सोचते हैं। लेकिन जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, उनके जीवन में भी जब ऐसी अहंकार, बद्धता, अज्ञानता दिखाई पड़ता है तब आश्चर्य लगता है। तब पता चलता है कि ये जो अविद्या माया का पहुंच कितना दूर तक है, सबको पकड़ लिया, ज्ञानी अज्ञानी सबको पकड़ लिया अपने चपेट में। यही बात ठाकुर अभी बोल रहे हैं। राखाल बोलले आमा स्त्री की हवे, ये बहुत ही मार्मिक बात है। ठाकुर उनका उदाहरण दिया है। इवन राखाल, उन्होंने भी चिंतन कर रहे हैं मेरा पत्नी का क्या होगा, मैंपन मेरापन। राखाल, हुज राखाल, उनके मानस पुत्र, ईश्वर कोटि नित्य सिद्ध। राखाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इटर्नल कंपेनियन ऑफ श्री कृष्ण, कृष्ण सखा। वो भी जब माया का प्रकोप में आया है, आज ठाकुर के साथ उनके विचरण है। वो भी कहा, न केवल साधारण व्यक्ति कहते हैं मेरा पति का क्या होगा। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने क्यों कहा, किसी ने पूछा, तो उसका समाधान भी ठाकुर दे रहे हैं, कारण भी बोल रहे हैं। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। कल बड़ा पावन दिन है, भगवान श्री राम कृष्ण के 186वां जन्मतिथि उत्सव लखनऊ आश्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम में उद्यापित होगी। विस्तृत कार्यक्रम आप लोग को सब दिया गया है। कल शुक्रवार से रविवार तक होगी। इसमें से कल सुबह 4 तारीख शुक्रवार एक विशेष सत्प्रसंग है। ठाकुर का जन्मतिथि है, विशेष कुछ होना चाहिए, स्पेशल डेलिकेसी कुछ होना चाहिए। सत्प्रसंग में भी विशेष सत्प्रसंग होना चाहिए। तो काल का जो प्रसंग है वह है द मिरेकल्स ऑफ श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण की अलौकिक विभूतियाँ। आप जानते हैं श्री रामकृष्ण विभूतियाँ बड़ा पसंद करते हैं। विभूति क्या है और श्री रामकृष्ण अपने को छिपा के आए थे, तब भी उनकी इतना सावधानता के बावजूद उनका जो अलौकिक जीवन कैसे प्रकाशित हो गया था, उनका बहुत रोचक प्रसंग कल होने वाला है। आप लोग अवश्य सुनेंगे काल का विशेष सत्प्रसंग। श्री रामकृष्ण की अलौकिक विभूतियाँ, रोमांचक तथ्य दी है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।